हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये आज डाउट नंबर 5 लेंगे। 4 डाउट इसके पहले क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिए। ठीक है। आज का डाउट रहेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सब इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो क्या क्या डाउट होते हैं देखिए, पहले उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट डाउट होता है कि कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हमारा होना चाहिए, मतलब एलिजिबल हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। 6 महीने पुराना, साल भर पुराना, कितना महीना पुराना। ठीक है। सेकंड आता है कि कितना नया होना चाहिए, कि एग्ज़ाम डेट के बाद का भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके बाद भी हम बनवा सकते हैं। ठीक है। और एक डाउट होता है कि जो फॉर्मेट आईबीपीएस द्वारा दिया गया है क्या वही उसी फॉर्मेट बनवाना है, या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा फॉर्मेट है हमारा, जो तहसील से बनता है वो बनवा सकते हैं। ठीक है। किस फॉर्मेट का हमें बनवाना है वो। और थर्ड होता है कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, क्या प्रोसेस है इसका बनवाने का। ठीक है। तो तीनों चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, जो मैंने यूज़ किया था आईबीपीएस क्लर्क के टाइम भी और आरआरबी पीओ के टाइम भी। ठीक है। तो मैं यहाँ रखा हुआ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है, आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ लिखा है ऊपर उत्तर प्रदेश शासन। उत्तर प्रदेश शासन, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ है ये बीच में। ठीक है। तो जो लोग यूपी से हैं वो देख लो भाई, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है ये, ओबीसी का। और आपको भी ऐसा ही बनवाना है, पूरा देख लीजिए। ठीक है। देख लिए होंगे, यहाँ पे डेट डाला हुआ है मेरा 18/12/2018, ये डेट शायद आपको दिख रहा हुआ है। ठीक, मेरी फ़ोटो लगी हुई है। तो ऐसा ही फॉर्मेट बनवाना है। ठीक, देख लिए। अब हम बात करेंगे आगे कि जो फॉर्मेट आईबीपीएस द्वारा दिया गया है क्या हमको वही बनवाना है। तो देखिए, आप चाहे तो वो बनवा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जाइए तो वो मत बनवाइएगा, क्योंकि वो फॉर्मेट अगर आप लेके जाएंगे बनवाने तो किसी को जानकारी नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट है, बहुत परेशानी होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2013 में जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, तब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने गया था, तो आईआईटी द्वारा वैसा ही फॉर्मेट हम लोग को दिया गया था। तो बनवाने में बहुत दिक्कत आई थी। अगर आपका जान पहचान नहीं है तहसील में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। पैसे भी, घूस भी देने पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, इधर उधर 100 रुपये 500 रुपये, तो जाके आपको मुहर लगेंगे 3 4, तो मिलेगा वो। तो इससे अच्छा है कि आप वो मत बनवाइए। जो ये कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से बनेगा, देखिए सीएसपी पॉइंट होता है, कस्टमर सेवा ग्राहक सेवा केंद्र, हिंदी में ग्राहक सेवा केंद्र, इंग्लिश में सीएसपी पॉइंट, सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये हर जगह होता है। अगर गांव से, अगर विलेज से है तो आपको तो मालूम होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खुले रहते हैं सीएसपी। और अगर शहर से है तो हर ब्लॉक में एक सीएसपी होता ही है। आप पता लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर साइबर कैफ़े पे चले जाइए, वहाँ पे वो सीएसपी पॉइंट ही होते हैं, बट वो लिखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिखते, लेकिन होते हैं। ठीक है। अगर आप पता लगाएंगे साइबर पॉइंट पे जाके तो वो बता देंगे कहाँ पे है आपके नज़दीकी। तो बस कुछ नहीं करना है, सीएसपी पॉइंट जाइए, वो आपसे आपका एक फ़ोटो लेगा और आधार कार्ड लेगा, और आधार कार्ड के साथ एक और आईडी लेगा कोई। ठीक है। अगर आपने वो दे दिया आपका बना देगा। ठीक। तो अब कितना नया देखिए, एग्ज़ाम के बाद का इस पर मेरा डेट पड़ा था 18/12/2018, मतलब कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होने के बाद मैंने ये बनवाया था। तो आप कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप एकदम नया बनवाइए। ठीक है। अभी जाके बनवाइए नया। और जब आप वहाँ पे जाएंगे सीएसपी पॉइंट बनवाने, तो देखिए वो आपसे पैसा मांगेगा, किस हिसाब से मांगेगा, टाइम के हिसाब से मांगेगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे टाइम का इशू नहीं है, 15 दिन में दो, 20 दिन में दो, तो वो आपसे 100 या 150 रुपये लेगा और आपका बना देगा। ठीक है। वो तहसील से ही बनवा के लाएगा, तो वो आराम से बनवा के लाएगा, आपको 100 150 में बन जाएगा। अगर आप अभी नहीं बनवाएंगे, डीवी के टाइम बनवाएंगे, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, 1 हफ्ते का टाइम रहेगा, तब वही आपसे 300 400 रुपये ले लेगा। फिर अगर एकदम इमरजेंसी बनवाएंगे, एक दिन में बोलेंगे कल ही चाहिए मुझे, परसों ही चाहिए, तो फिर 500 से ज़्यादा ले लेगा। ठीक है। तो अभी बनवा लीजिए, जाके इसको दे दीजिए, वो आपका बना देगा। तो सिंपल प्रोसेस है। झूठ मूठ का वो फॉर्मेट पे, आईबीपीएस वाले फॉर्मेट पे मत बनवाइए, यही फॉर्मेट में जाके बनवा लीजिए आईबीपीएस सीएसपी पॉइंट जाके। ठीक है। तो कहाँ से बनेगा, कौन सा फॉर्मेट होगा, क्लियर हो गया होगा। कितना नया होगा ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कितना पुराना चल सकता है। ठीक है। 6 महीने पुराना कि साल भर पुराना भी चल सकता है, या फिर मेरे पास 2 साल पुराना रखा है, क्या वो भी काम में आ सकता है। ओके। तो आपने देखा मेरा जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर 12वां महीना 2018 लिखा हुआ है, और मैंने आईबीपीएस आरआरबी पीओ ज्वाइन किया इस 2020 में। तो
2020 में ज्वाइन किया, लेकिन इसको जब डीवी हुआ था तब 1 साल इसको पूरे होने में, सर्टिफिकेट को पूरे होने में, 1 साल पूरे होने में 20 दिन या 15 से 20 दिन कुछ ऐसे ही बचा था, ठीक है। तो जब मैं वहाँ डीवी में अपीयर हुआ तो जो वहाँ मुझे मालूम था कि 1 साल पुराना काम में यूज़ में आ जाता है, तो मैंने दूसरा नहीं बनवाया, ये लेके चला गया। लेकिन डीवी के टाइम में जो बवाल हुआ है, इतनी बहस हुई है मेरे और जो सामने जो डीवी के दौरान जो वहाँ पे सामने ऑफिसर थे वो चेक कर रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे जो एक और ऑफिसर थे, वहाँ पे 3 लोग थे, उसमें से एक ऑफिसर, सिर्फ एक ऑफिसर ऐसे थे जो मेरे पक्ष में थे और उन्होंने बोला कि नहीं काम में आता है, यूज़ में आता है, ठीक है। तो बच गया मैं, डाउट में बचा। तो आप डाउट मत लीजिएगा। आपका अगर 6 महीने से पुराना हो गया है, 6 महीने कहाँ से काउंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के डेट से नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से 6 महीने से ज़्यादा पुराना अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप नया बनवा लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे जाके बहस करिएगा, ठीक है। और 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो 100% वो बेकार हो गया है, आप दूसरा बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। और अगर 1 साल के अंदर है तो आपकी किस्मत पे है, वो मान सकते हैं। तो क्यों रिस्क लेना है, 100 रुपये में, 150 रुपये में जब बन जाता है तो आप इसको बनवा लीजिए, नया बनवा लीजिए, अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना होने वाला है। क्योंकि अब देखिए, अगर आपके पास पहले से है तो वो 6 महीने से पुराना हो ही गया, क्योंकि अब से भी, अगर अभी से भी काउंट करें तो 3 से 4 महीने बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक। 3 से 4 महीने ये हो गए, और अगर पिछले 2-3 महीने में आपने नहीं बनवाया है तो आपको बनवाना ही चाहिए, ठीक है। तो जनवरी में जाके आप बनवाइएगा, अभी से बनवाने का कोई मतलब नहीं बनता। जनवरी लास्ट तक, लास्ट में अगर भी अगर आप बनवाते हैं तो IBPS PO के का जब डीवी होगा तब तक वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको जनवरी लास्ट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। और जो फॉर्मेट IBPS के नोटिफिकेशन में दिया है उस वो मत बनवाइएगा, CSP पॉइंट पे जाके बनवाइएगा, ठीक। तो आई होप कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और EWS वाले जो पूछते हैं कि उनका कितना नया होना चाहिए, तो देखो, नया पुराना कुछ नहीं देखते वो, हाँ पुराना देखते हैं, कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं, नया नहीं देखते हैं। तो पुराने वाले में देखते हैं 6 महीने, और कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में 6 महीने। EWS का सर्टिफिकेट का मुझे उतना पता नहीं है, तो अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।